हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार और लेके आ चुका हूं एक नया किस्सा जो कि है बिल्कुल रियल सच्ची कहानी। सबसे पहले तो दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने मतलब ऐसा सुना है सीरियसली। देखिए, ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं वो पूरी रात ड्राइव करते हैं। जो मेन होते हैं ट्रक चलाते हैं, उनका क्या होता है, लंबे लंबे रूटों पे जाना होता है, हाईवे से निकलना होता है, चाहे बरसात हो। तो काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग यार, रात को जग के और गाड़ी चलाना पूरी रात, ट्रक चलाना। तो उन लोगों के साथ कहीं न कहीं अगर मैं 90 लोगों से बात करूँ, 100 लोगों से बात करूँ, तो उसमें 90% केसेज़ में ऐसा आपको मिल जाएगा कि वो रियलिटी बताएँगे, हाँ, कभी हमारे साथ ये किस्सा हुआ है। तो उसी तरह उन्हीं के बीच से मैं एक ये स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए, रियल स्टोरी। जिनका नाम रमेश है और वो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ किसी काम से गया था हरियाणा, तो मुझे लगा कि मेरे को वो मिले, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिले। तो बातों-बातों में मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि आपकी क्या जर्नी रहती है? जैसे आप जाते हैं लंबे-लंबे रूट पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, हम काफ़ी लंबे रूट पे जाते हैं। कभी यहाँ से अहमदाबाद निकल गए। एक बार तो उन्होंने बताया कि कर्नाटका भी वो गए थे बाई ट्रक, 3 से साढ़े 3 दिन लगे। और अब तो हाईवे काफ़ी बेटर हो गए हैं, तो बट उन्होंने मुझे बताई सन 2008 की बात। कि किस तरह से उनका जो सामना हुआ जब वो ट्रक से हरियाणा से लेकर वो उनको जाना था, मतलब राजस्थान की तरफ ही जाना था, कुछ जगह थी। बट हाईवे उस टाइम भी बने होते, बट उस टाइम के हाईवे आपको पता है कि उतने डेवलप नहीं थे, जंगल रहते थे आसपास और काफ़ी डर का माहौल रहता था। इवन 2008 तक तो फिर भी थोड़ा बहुत चलने लग गया था। तो उन्होंने मुझे एक रियल स्टोरी बताई जो उनके साथ घटी थी। तो मुझे लगा वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बहुत है और कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर करेगी ये कहानी कि यार आज भी मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मतलब विश्वास करो तो सब कुछ है, ना करो तो कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, रमेश जी ने मुझे बताया कि सन 2008 की बात है। उन्होंने मुझे डेट भी बताई, जो 22 सितंबर 2008 की बात है। तो वो हरियाणा में रहते थे। वो रहते थे दोस्तों हिसार में। बट वो जो अपना ट्रक लेके जब निकलते थे तो हिसार से थोड़ा आगे आके एक सिटी सी पड़ती है, हिसार में ही है वो, जिला तो हिसार ही लगता है। तो वहाँ से वो ट्रक लेके उनका जो ऑर्डर आया रात को, उन्हें 8 बजे दोस्तों वहाँ से निकलना था राजस्थान की तरफ। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, जो उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान में कोई जगह थी, वो भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं देखिए 15 साल हो गए हैं अब। तो उन्होंने इतना पता था कि मैं राजस्थान में जा रहा था क्योंकि वो कंपनी-वंपनी उन्होंने काफ़ी पहले ही छोड़ दी जहाँ वो एक्सपोर्ट में लगे हुए थे। तो ट्रक लेके दोस्तों उन्हें निकलना था। बहरहाल दोस्तों जैसे ही उनके पास फ़ोन-वोन आया, उन्होंने अपना ट्रक, उनका जो है अपलोडिंग जो भी काम होता है, ट्रक ट्रक में सामान-वामान सब रख दिया। उसके बाद उन्हें निकलना होता था, चेक करना होता था। उससे पहले जो देखिए एक ट्रक जो चलाता है ड्राइवर होता है, एक सहायक होता है। तो सहायक को उन्होंने फ़ोन करके, "भई जल्दी आ जा, कहाँ पे है तू? ट्रक व्रक लोड हो चुका है और अब माल लेके निकलना है और 9 बजे हमें यहाँ से निकल लेना है, हरियाणा क्रॉस कर देना है।" तो चलिए अभी सहायक आ गया, थोड़ा लेट आया, 5-10 मिनट ऊपर-नीचे, थोड़ा उसने डाँटा-वाटा, "यार तू लेट हो जाता है हमेशा।" तो मैं, "चल ठीक है, एक बार काम काम कर, पूरा ट्रक चेक कर ले, सारे माल ओके-ओके है, सब कुछ बंधा हुआ है कि नहीं, लोडिंग वालों ने कर दिया है।" तो भाई सहायक गया पीछे, जो चेला होता है, तो चेले ने चेक-वेक करा, ओके की रिपोर्ट है, सारे टायर-वायर चेक किए कि ठीक है। चेले चेले ने बोल दिया, "उस्ताद चलो।" ठीक है, तो गियर डाला, स्टार्ट हो गए। तो हरियाणा उन्होंने क्रॉस कर दिया। जो उन्होंने बताया कि हरियाणा का जो पहला टोल पड़ा, उस रास्ते पे, जो राजस्थान वाले रास्ते पे, हाईवे पे, तो उन्होंने कहा वहाँ तक सब ओके था, जहाँ हम यूजुअली जाते भी थे क्योंकि 6-7 साल से वो ट्रक पहले भी चलाते। मतलब 2008 में उन्हें 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, अब तो काफ़ी हो गया। तो उन्होंने बताया कि पहला टोल क्रॉस करने के बाद क्या होता है, उस टाइम पे मोस्टली जो हाईवेज़ होते हैं, जैसे अगर मैं जयपुर हाईवे की बात कर लूँ, तो मोस्टली जंगल रहते थे। पुराने वाले अगर हाईवे की मैं बात करूँ, तो वो देखेंगे आप, मोस्टली जंगल रहते हैं, ना इतने ढाबे नहीं हुआ करते थे। कुछ ढाबे हुआ करते थे, तो वो होते थे ट्रक्स वालों के लिए, काफ़ी सारे ट्रक भी रुका करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे, दोनों आपस में थोड़ा गाना बजाना चल रहा था, आराम से चले जा रहे थे। तो जो 11 बजे के बाद का समय होगा, 11 या साढ़े 11 का समय होगा, हाईवे पे चल रहे थे। हाईवे सुनसान था, गाड़ियाँ निकल रही थी जितनी जाती थी। तो
उन्होंने एकदम से मतलब जैसे ट्रक में जो लाइट होती है ना, काफ़ी बड़ी-बड़ी लाइट होती है, तो उस रोड की साइड में भी कवर कर दी अगर हम चलेंगे, आपने बड़े-बड़े ट्रक देखे होंगे। तो उन्होंने एकदम से नोटिस किया कि जो रोड के जैसे हाईवे वन वे हाईवे होता है, तो उन्होंने क्या आते टाइम की साइड में, मतलब जैसे हम वो जा रहे हैं ट्रक लेके और आते टाइम उन्हें लगा कि कोई सामने शायद खड़ा हुआ है, कोई ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जिसके शायद या तो उसने सर नीचे कर रखा है या पीछे देख रखा है। उन्हें अब चलती अब 80 पे 70-80 पे ट्रक चल रहा है, तो एकदम से वो देखेंगे किसी चीज़ को, तो उन्हें लगा कि नहीं ऐसे ही कुछ होगा, छोड़ो, इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले अब बात आई गई होगी, दोनों बात करते रहे। तो फिर जो सहायक था, जो चेला था, उसने कहा उस्ताद जी मुझे थोड़ी-सी नींद आ रही है, काम करता हूँ आप चलो जब ढाबे पे रोकेंगे जब मुझे बता देना, फिर मैं उठ जाऊँगा, तब आप आराम कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, सुबह तक पहुँचेंगे, दूर जाना था थोड़ा। तो ठीक है, वो सो गया। अब हुआ क्या दोस्तों, जब वो सो गया तो उस्ताद जी ने देखा दोबारा से, थोड़ा-सा आगे चले, उस्ताद जी ने देखा कि जो चीज़ उन्होंने रोड के उस पार मतलब रॉन्ग साइड पे देखी थी, वो ही कुछ ऐसा आदमी सा खड़ा हुआ सामने, इस बार ट्रक के सीधा 500 मीटर की दूरी पे और ट्रक चले जा रहा है। तो वो एकदम से घबरा गए। जब उस पे लाइट पड़ी, जैसे और आगे गए, लाइट पड़ी, उन्हें लगा कोई इंसान है, हो सकता है मदद माँग रहा हो। उन्होंने जब लाए हॉर्न मारा पहले तो दूर से कि भई हट जा, क्योंकि इतने लंबे-लंबे तो चौड़े हाईवे भी नहीं थे उस टाइम पे, तो हट जा, उन्हें लगा हट जाओ। बट उस पे जब लाइट पड़ी तो रमेश जी ने मुझे, ये आज भी जब वो याद करते हैं तो आज भी वो डर जाते हैं कि कहीं न कहीं जब वो ड्राइविंग करते हैं ना रात में, तो वो किस्सा इनके सामने आ जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि जब ट्रक की लाइट उस मतलब उस आदमी पे पड़ी, तो उन्होंने बोला कि उसका सर था ही नहीं। जैसे पहली बार उन्हें क्या हुआ था, एक धोखा हुआ था, दूसरी बार जब वो सेम साइड पे दिखा उन्हें और जब वो चले, लाइट पड़ी ट्रक की, तो उन्होंने बोला यार उसका सर था ही नहीं। लिटरली उन्होंने एकदम से थोड़ी जैसे क्रॉस कर गए उस आदमी को, ठीक है? एकदम से उसने उन्हें ब्रेक मारी रमेश जी ने और अपने चेले को उठाया। उन्होंने बोला चेले उठ, उठ, उठाया उसे जल्दी से। हाँ उस्ताद जी क्या हुआ, क्या हुआ? वो उठा एकदम से, कह रहा कि एक काम कर, से वो गेट खोल और पीछे को देख, कोई खड़ा हुआ है। तो भाई चेले ने क्या करा, चेले ने थोड़ा, क्या उस्ताद जी क्या हो गया, उठा दे, कोई नहीं है यार, रात में कौन ही होगा। उन्हें हल्का सा उसने ट्रक का गेट खोला, ठीक है, और पीछे देखा। भाई साहब चेले ने कहा कोई तो नहीं है उस्ताद जी, क्या बातें कर रहे हो कुछ भी आप। रमेश जी डरे कहाँ, मैं बताता हूँ आपको। रमेश जी डरे वहाँ, रमेश जी को जो उनका लेफ्ट साइड का जो मिरर होता है, जो पीछे देखते हैं, जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मिरर है, हम बैक साइड में देखते हैं, ठीक है, साइड में लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कोई गाड़ी वाड़ी, उनको वो आदमी जो सर कटा हुआ, वो उनको जो है उनके मिरर में दिख रहा था। तभी उन्होंने बोला कि चले उठ और पीछे देख, गेट खोल के, क्या तुझे कुछ ऐसा दिख रहा है या मेरा वहम है। अब चेला मना करे कि नहीं उस्ताद जी कुछ नहीं है पीछे तो। और रमेश जी जैसे-जैसे वो, उन्होंने कहा चल छोड़, बैठ जल्दी, बंद कर गेट। उन्होंने गेट डाला और फिर से ट्रक आगे चला दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, थोड़े से जैसे ही उन्होंने तो थोड़ा 2-4 किलोमीटर चले होंगे, उन्होंने फिर निगाह मारी साइड मिरर पे, उन्हें वो फिर दिखे। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने, मेरे को सच में खुद यकीन नहीं हुआ था कि यार ऐसा भी होता है क्या यार, शीशे में देख रहे हो आप, ये तो झूठी कहानी है। कह रहे भाई मेरे साथ हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि आज भी जब मैं वो सोचता हूँ कैसा लगता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई रियल कहानी बताओ, मैंने बता दी। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा होता है क्या। फिर आगे की कहानी सुनिए कि यार मुझे ऐसा लगता रहा, फिर मैंने क्या करा, रेडियो में तो जो गाने गाने चला दिए भगवान के, हनुमान चालीसा चला दी, भगवान का नाम लिया, तो कुछ टाइम के लिए मुझे राहत मिली। फिर थोड़ी देर बाद मैं ढाबे पे रुका, हमने वहाँ पे खाना वाना खाया, थोड़ा मैं आराम कर लिया, कहा कि हो सकता है वहम हो रहा हो या कोई दिक्कत हो रही हो, बट ऐसा था नहीं। जैसे ही वो दोबारा दोस्तों उस पे चढ़े, ट्रक पे चढ़े, इस बार क्या हुआ दोस्तों, उनका जो चेला था, उन्होंने उसने बताया कि जैसे क्या है, उस्ताद जी खाना खा के अपना फ्रेश हो के थोड़ा आ रहे थे, चेला पहले से ही गाड़ी में चढ़ चुका था, ट्रक में चढ़ चुका था। अब चेला चढ़ गया उसमें, तो चेले ने जैसे ही गेट खोला ना, तो जब चेला उसमें बैठ गया, तो उसने बोला कि जब उस्ताद जी आ गए, तो उसने बोला कि उस्ताद जी मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 मिनट से मुझे ऐसा लग रहा है, 10 या 15 मिनट से, कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई बैठा हुआ है। और फ़ील हो रहा है, क्योंकि ट्रक का जो केबिन होता है बड़ा होता है, पीछे भी एक सीट होती है, लगी होती है। तो कह रहा है कि यार मैं यहाँ पे बैठा थोड़ी देर, तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई बैठा है, मैं पीछे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। तो उस्ताद जी ने, अब देखिए उस्ताद जी पहले भी डरे हुए थे, अगर वो खुद भी डर जाएँगे और उसे भी डरा देंगे तो कैसे चलेगा? उस्ताद जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ यार तू। कहता चल बीड़ी-वीड़ी पी और निकल। दोस्तों जब वो आगे बढ़े,
10 मिनट ही उन्होंने ड्राइव की होगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो मंज़र वो आज तक नहीं भूल पाते वो। और जो उनका चेला था वो तो देखिए है तो वो कहीं न कहीं होगा आज भी। तो उन्होंने ये बोला कि बट उस मंज़र के बाद उस चेले ने वो छोड़ दी थी। मतलब वो ट्रक की ड्राइविंग में सहायक बनता था जो जाता था ट्रक के साथ में, जो सहायता करता था, जो मदद करते हैं ड्राइवर्स की, अपने उस्ताद की। जैसे ही दोस्तों वो 10 मिनट आगे बढ़े, तो उस्ताद जी ने एकदम से ब्रेक मारी और जो चेला उस्ताद जी को देख रहा था, उस्ताद जी चेले को देख रहे थे। वो क्यों आपस में देख रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो सामने जो शीशा होता है, जो छोटा-सा शीशा लगा रखा था उन्होंने अपने जो सामने फ्रंट पे, उन्होंने देखा कि उस शीशे में वही कटा हुआ सर जैसी परछाई, ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने जो मुझे बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो ही परछाई सीधा उनको शीशे में दिख रही थी सामने वाले में। दैट मीन्स कि चेला बोल रहा था ना इतनी देर से कि मुझे लग रहा है कि पीछे कोई बैठा हुआ है, ऐसा फ़ील हो रहा है। दोस्तों ये रियल में उन्होंने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने वहीं ब्रेक मारी और दोनों ट्रक से बाहर उतर गए। दोस्तों ये रियलिटी रमेश जी ने मुझे बताया कि दोनों ट्रक से बाहर उतरे और उसी 10-15 मिनट मतलब ट्रक चला होगा, 2-4 किलोमीटर चला होगा, बट इधर-उधर तो जंगल ही था। दोनों ट्रक से बाहर उतरे और साइड में आए। और अब देखिए वहाँ पे वो खड़े रहते, उससे भी कोई मसला हल होने वाला था नहीं। तो उन्होंने बहुत देर तक देखा, साइड में चले गए, डर गए, दोनों बहुत ज़्यादा डर गए कि यार पहली बार उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। इस हाईवे पे पहले भी जा चुके हैं बट ऐसा पहली बार हुआ। बहरहाल दोस्तों उन्होंने क्या करा, एक डंडा जो रॉड वॉड होती है उन्होंने वो निकाल ली कि चल देखते हैं कि जैसे भी रहेगा। उनके साथ अच्छा ही हुआ, भगवान का नाम भी वो ले लेते, अच्छा उनके साथ ये हुआ। एक पीछे से एक और ट्रक आ रहा था, उन्होंने उसको रोका, उसको ये सारी चीज़ बताई, फिर सब लोगों ने मिलके देखा, ट्रक में वैसे था तो कोई नहीं, बट उन्होंने रिक्वेस्ट की उस ट्रक वाले से कि यार तुम हमारे आगे या पीछे चलो, हम बहुत डरे हुए हैं। फिर आगे जाके वो एक स्टॉप पड़ता है, वो राजस्थान में एंटर हो चुके थे, हाईवे के बाद ही एक स्टॉप पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने स्टॉप पे दोस्तों उन्होंने रोकी गाड़ी, पेट्रोल पंप था बगल में और थोड़ा एक गैराज टाइप बना था, मतलब थोड़ी हल्की-फुल्की बसावट टाइप थी, वहाँ उन्होंने ट्रक रोका और वो वहीं सो गए बाहर निकल के। और जब सुबह हुई तब अपनी कंसाइनमेंट दे के आए, उसमें भी वो लेट हो गए। जो उनका जो चेला था, सहायक था, उसने तो हमेशा के लिए अपना जाना जॉब ही छोड़ दी। पर वो जो रमेश जी थे उन्होंने उस साइड राजस्थान जाना बंद कर दिया क्योंकि वो एकदम नौकरी भी नहीं छोड़ सकते थे उस टाइम पे। बट उन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी कंपनी मालिक से कि वहाँ पे राजस्थान की तरफ जो हाईवे वहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा। तो ये रियल स्टोरी थी, वो आज भी इस चीज़ को बताते हैं कि जो उनके साथ ये घटना हुई। अ, उन्होंने देखिए इस बारे में अपने कभी भी घर में हर किसी को नहीं बताया, पर ये रियल स्टोरी थी। कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ यार ऐसा हो सकता है क्या रियल में जो बाहर रहता उन्होंने फ़ील किया वो उन्हें ट्रक के अंदर भी दिख गया। बट ठीक है, जो रियल स्टोरी थी वो मैंने आपको बताई। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं दोस्तों।